अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश का चुनाव अब अगले चरण की तरफ बढ़ रहा है। ये चरण बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही दिलचस्प और राजनीतिक रूप से बहुत ही चुनौतीपूर्ण है। ये चरण है तीसरा। आप जानना चाहते होंगे कि ये तीसरा चरण कौन सा है। इसमें पश्चिम यूपी के भी कुछ जिले शामिल हैं, इसमें अवध क्षेत्र के भी कुछ जिले शामिल हैं और इसमें बुंदेलखंड का भी एक हिस्सा सम्मिलित है। हाथरस से लेके मैनपुरी एटा से होते हुए कानपुर देहात, कानपुर नगर जोड़ते हुए जालौन और झांसी तक जाने वाला एरिया, यह तीसरा पेज है। इसमें एक या दो नहीं बल्कि 16 जनपद हैं, 59 सीट्स हैं। क्या होगा, क्योंकि इस चरण की तीनों चरणों में सबसे सर्वाधिक सीटों वाला ये फेज है और बहुत ही चुनौतीपूर्ण है और यहाँ मुकाबला आमने सामने का है। आज हम इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश का चुनाव अब एक नए फेज पे पहुंच चुका है, अगले चरण की तरफ बढ़ रहा है। यह अगला चरण है तीसरा चरण। जैसा कि मैंने अभी प्रारंभ में बताया कि हाथरस से शुरू होता है, मैनपुरी एटा कासगंज होते हुए, फिरोजाबाद होते हुए, कानपुर देहात, औरैया कन्नौज होते हुए, कानपुर नगर और फिर ये जालौन, महोबा, हमीरपुर, झांसी और ललितपुर की तरफ जाता है। इस एरिया में चुनाव हैं। 2017 के चुनावों की तुलना करें तो 59 में से 48 सीटें, 49 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास रही हैं। 8 सीटों पर समाजवादी पार्टी और 2 पर अन्य। यानी इस क्षेत्र में 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सुनामी थी। ये कौन सा एरिया है? ये आलू बेल्ट का एरिया है। ये कौन सा एरिया है? ये यादव पट्टी कहा जाता है मीडिया वालों की भाषा में। ये कौन सा एरिया है? ये कानपुर और बुंदेलखंड का एरिया है, पिछड़ों का एरिया है। आम बोलचाल में राजनीतिक तौर पर ये बातें कही जाती हैं। तो आलू बेल्ट, अभी तक गन्ना बेल्ट में चुनाव था, अब आलू बेल्ट में चुनाव है। इस क्षेत्र में आलू एक बड़ा मुद्दा है। आलू हाथरस से शुरू होता है और कानपुर देहात तक आलू का क्षेत्र है। सर्वाधिक देश में आलू उत्पादन इसी क्षेत्र से होता है। पर अफसोस की बात है भाइयों बहनों कि किसी की भी सरकार रही हो उत्तर प्रदेश में, अगर उत्तर प्रदेश के किसानों की सर्वाधिक उपेक्षा किसी क्षेत्र में हुई है तो वो आलू के क्षेत्र में हुई है। आज भी हमारा आलू का किसान, उसका तय नहीं है कि उसको क्या मिलेगा। उसकी एमएसपी भी आज तक निर्धारित नहीं की किसी सरकार ने। सबसे जोखिम भरी अगर कोई फसल है, आलू है। कभी 2 रुपए किलो भी नहीं बिकता, सड़क पे फेंकना पड़ता है, कभी 100 रुपए किलो तक पहुंच जाता है। इस समय तो 800, 700, 800 रुपए प्रति क्विंटल की दर पे बिक रहा है। लेकिन आलू को लेकर किसी सरकार ने एक ठोस नीति नहीं बनाई। आलू के प्रसंस्करण को लेकर कभी राज्य सरकारों ने ध्यान नहीं दिया। और एक दो नहीं, गन्ना पर तो सबकी नजर है। गन्ना उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स के सेंटर स्टेज का हिस्सा है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आलू उत्तर प्रदेश के राजनीतिक दलों के एजेंडे का हिस्सा ही नहीं है। यही हमारे किसान भाइयों की सबसे बड़ी पीड़ा है, सबसे बड़ा कष्ट है उनका इसी बात को लेकर। और मैं सहमत हूं इस बात से। क्या आलू आयोग का गठन नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। गन्ना शोध संस्थान की तरह आलू शोध संस्थान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। आलू के एक्सपोर्ट पे ध्यान दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए? दिया जाना चाहिए। अलग से इंस्टीट्यूट बने, फूड प्रोसेसिंग प्लांट्स लगे। जब आप कहते हैं कि चिप्स भी बनेंगे, आलू को हम और भी पाउडर में इस्तेमाल करेंगे या वोदका बनाएंगे या आलू के दूसरे आइटम्स बनाएंगे, तो बनाइए, रोक कौन रहा है? इन किसानों को प्रशिक्षण दीजिए, इंटरनेशनल ट्रेनिंग दीजिए इनको, और यहां के किसानों को आत्मनिर्भर बनाइए। आलू उत्पादन में इस क्षेत्र का कोई जोड़ नहीं है बहनों भाइयों। आप अपने घरों में जब आलू काट कर खा रहे होते हैं या आपकी सब्जी में आलू हो रहा होता है, तब इस बेल्ट के किसानों की दिन रात की मेहनत, कड़कड़ाती ठंड, 0 डिग्री टेम्परेचर पर रात भर ही अपने खेतों की रखवाली करके हमारे आपके लिए गन्ना वो आलू उपज करते हैं। तो इस क्षेत्र की समस्याओं पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए
और मैं इस क्षेत्र के नागरिकों से भी अपील करता हूं, किसानों से भी अपील करता हूं, आलू को मुद्दा बनाइए। आलू 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 आलू। जिस दिन आप आलू को मुद्दा बनाने में कामयाब हुए, बहनों भाइयों, आपको गन्ने की तरह इसका रेट मिलेगा। आलू को गन्ना बना दीजिए। मैं अप्रिशिएट करता हूं पश्चिम उत्तर प्रदेश के अपने किसान भाइयों को, मैं सराहना करता हूं उनकी कि उन्होंने गन्ने को मुद्दा बना के रखा हुआ है। कब से? 80 के दशक से। उत्तर प्रदेश में सरकार किसी की भी हो, चुनाव कोई भी सा भी हो, पश्चिम उत्तर प्रदेश में गन्ना ही मुद्दा होता है। मैं सराहना करता हूं। पर क्या कारण है कि हमारे इधर के भाई बहन किसान, हाथरस से लेकर कानपुर तक के किसान आलू को मुद्दा नहीं बना पाए? मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि जिस दिन आप आलू को मुद्दा बनाने में कामयाब हो गए, यकीन मानिए कि इस क्षेत्र की परेशानियां खत्म हो जाएंगी, इस क्षेत्र की गरीबी खत्म हो जाएगी, लोगों को रोजगार मिलेंगे। क्योंकि आलू इतना महत्वपूर्ण खाद्य पदार्थ है, इतना महत्वपूर्ण उपज है, बेशकीमती है, कैश क्रॉप है, नकदी फसल है। तो इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इसलिए मैं इस चर्चा को बढ़ा रहा हूं, क्योंकि चुनाव है। अगर आप आलू को मुद्दा बनाएंगे तो यकीन मानिए बहनों भाइयों, आपकी भी तरक्की होगी, आने वाली नस्लों की भी तरक्की होगी और इस क्षेत्र का विकास भी होगा। कुछ बयान सुनिए आप। रविदास जी ने कहा है, मैं एक ऐसा राज्य चाहता हूं जिसमें सभी को अन्न मिले, हर कोई एक समान समरस होकर रहे। इसी सोच के साथ यूपी के करोड़ों लोगों को करीब करीब 2 साल से मुफ्त राशन दिया जा रहा है। जिन्होंने बुंदेलखंड की जनता को एक एक बूंद पानी के लिए तरसाया है, उन लोगों को जवाब देने का अवसर आ गया है कि आप अपनी वोट की चोट से उनको इतना तरसाइए कि दशकों तक वे और उनकी आने वाली खानदान उत्तर प्रदेश की राजनीति से दूर चले जाए। कि जिन्हें कानून व्यवस्था हाथ में लेनी है, कानून को नहीं मानना है, वो समाजवादी पार्टी को वोट ना दें। जिन्हें गरीब पर अन्याय करना है, वो समाजवादी पार्टी को वोट ना दें। 2 चरणों का जो वोटिंग हुआ है, लेकिन रिजल्ट आएगा, आप देखना कि तस्वीर कुछ और होगी। सन 2007 की तरह यूपी के हर चरण में, यूपी में जो चुनाव कई चरण में हो रहा है, हर चरण में बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, चौंकाने वाला रिजल्ट आएगा और बीएसपी की पूर्ण बहुमत की सरकार जरूर बनेगी। तो आज की डिबेट बहुत ही दिलचस्प